चर्चा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। अब चुनावी साल और जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गठबंधन के लिए संयोजक जरूरी है या नीतीश मजबूरी है? रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और सबसे बड़े चुनावी समर वाले इस साल की शुरुआत में ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी में चुनावी रणनीति और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन के चेहरे तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक्टिव मूड में है। इन सब के बीच एक चर्चा और तेज हो गई है, वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की। विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाने की मुहिम के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा नई भी नहीं है। पटना में हुई पहली बैठक में गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों की गाड़ी आगे बढ़ी तो साथ साथ ये चर्चा भी बढ़ी कि सभी दलों को जोड़े रखने के लिए एक संयोजक की जरूरत होगी। नीतीश कुमार को संयोजक से लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बताया जाने लगा, लेकिन 4 बैठकों के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन ने एक संयोजक की जगह अलग अलग दलों के नेताओं को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। अब नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट है, तो क्यों है? क्या नीतीश को संयोजक बनाया जाना जरूरी है या इंडिया गठबंधन की मजबूरी है? इस सुगबुगाहट का जनता दल यूनाइटेड में पिछले दिनों हुए नेतृत्व परिवर्तन से कोई कनेक्शन है या फिर राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के साथ नजर आ रही नीतीश की दूरी से कोई कनेक्शन है? सवाल यही उठ रहे हैं कि नीतीश को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को मजबूरी करार दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पहली बैठक के बाद से ही कांग्रेस को कोसते रहे हैं। वह यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस बहुत धीमी चाल से चल रही है, ऐसे में नुकसान होगा। 5 राज्यों के चुनाव के समय इंडिया गठबंधन की शिथिल पड़ी गतिविधियों को लेकर भी कांग्रेस को घेरा गया था। चौथी बैठक के बाद से संवाद के नाम पर महागठबंधन में भी सन्नाटा है। दरअसल महागठबंधन में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार राबड़ी आवास की दूरी कदमों से नापते रहे हैं, लेकिन उनके जन्मदिवस पर अगर उन्हें वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई तो यह भी उनकी नाराजगी ही दर्शाता है। नीतीश कुमार पहले ही यह कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री दावेदार नहीं हैं और यह भी कह चुके हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी का खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखना भी नीतीश को किनारे लगाने जैसा ही था। नीतीश को अब यह लगने लगा है कि हम त्याग पर त्याग किए जा रहे हैं, लेकिन तवज्जो नहीं मिल रही है, चर्चा ही नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे मुश्किल चुनौती हिंदी बेल्ट, खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की मजबूत चुनौती से निपटना है। कांग्रेस इस राज्यों में बीजेपी को अकेले चुनौती देने की हालत में नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन में हिंदी बेल्ट से नीतीश एक मजबूत चेहरा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार से निपटने के लिए लंबे राजनीतिक सफर में बेदाग नीतीश का दामन इंडिया गठबंधन के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।